हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था विंग और वांगची दोनों ही जैंगलैंड से निकल गए थे। अब उसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें लैंडग्लैंड का दिखाया जाता है। विंग और वांगची दोनों ही लैंडग्लैंड पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरे दिन की यात्रा करने के बाद वो इवनिंग के समय लैंडग्लैंड पहुंचे थे। वो जैसे ही महल में जाते हैं उन्हें मैडम लैन दिखाई देती हैं। विंग और वांगची दोनों ही मैडम लैन को पो करते हैं। उसके बाद वांगची जो कि अपने कक्ष की ओर चला जाता है। विंग जो कि वहीं पे खड़ा था। मैडम लैन विंग से कहती हैं, क्या पूजा अच्छे से हो गई? विंग कहता है, जी माँ। मैडम लैन जो कि विंग को देख रही थी और वो कहती हैं, ठीक है, अब तुम याद रखना कि तुम्हें हमारे पूर्वजों के टेम्पल भी जाना है, तो उसकी भी तैयारी कर लेना। पहले की तरह मत करना लेट। विंग जो कि मैडम लैन को ही देख रहा था। विंग कहता है, जी माँ। उसके बाद मैडम लैन कहती हैं, ठीक है, जाओ तुम भी आराम करो। ये कह के वो वहां से चली जाती हैं। विंग जो कि अपने कक्ष में आता है। विंग जब अपने कक्ष में आता है तो वो देखता है कि वांगजी जो कि कक्ष में नहीं था। विंग जो कि अपना सामान रख रहा था और वो अलमारी के पास जाता है और वहां से कुछ रोप निकालता है। और विंग जो कि अपने पूर्वजों के टेम्पल जाने के लिए सामान रख रहा था। विंग जो कि सामान रख रहा था, विंग के डोर पे एक नॉक होती है। विंग देखता है सामने की तरफ, ये था मेंग्याओ। मेंग्याओ कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विंग कहता है, गगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप आ सकते हो। मेंग्याओ जो कमरे के अंदर आ जाता है, उसके पास वो विंग के पास जाता है और कहता है, विंग। विंग विंग जो कि अपनी तैयारी कर रहा था। मेंग्याओ कहता है, विंग लाओ मुझे दो, तुम तैयारी कर रहे हो टेम्पल जाने की? विंग कहता है, जी काका। और मेंग्याओ जो कि विंग के हाथों से वो रोप ले लेता है और वो खुद रखने लग जाता है और कहता है, विंग। मिंग्याओ कहता है, विंग, तुम्हें पता है, जब से तुम गए थे ना, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। मैं तो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था, और आज जब मुझे पता चला कि तुम आ गए हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं तुमसे मिलने आ गया। विंग, मैंने ठीक किया ना? विंग जो कि मिंग्याओ की तरफ ही देख रहा था और कहता है, हाँ गगा, आपने बहुत अच्छा किया। मिंग्याओ के चेहरे पे भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, तुम्हें पता है विंग, जब से तुम गए हो मुझे कुछ भी करना अच्छा नहीं लग रहा था। मिंग्याओ कहता है, विंग, तुम्हें पता है, जब से तुम गए हो मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। जब भी मैं रसोई घर में जा रहा था मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी विंग। और वो यही सब कह रहा था। मिंग्याओ जिसको पता था कि पूर्वजों के टेम्पल क्या क्या लेके जाना है, वो सारी चीजें वो विंग के बैग में रख देता है और वो विंग से बहुत सारी बातें कर रहा था। लेकिन वो देखता है कि विंग का जवाब उसकी तरफ कुछ भी नहीं आता। तो मिंग्याओ विंग से कहता है, विंग। विंग लेकिन विंग जो कि अब अपनी अलग ही दुनिया में गुम था। विंग जिसकी आंखों में बहुत आंसू थे और वो आंसू उसकी आंख से बह रहे थे। मिंग्याओ जो कि विंग के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और कहता है, विंग क्या हुआ? विंग जो कि रो रहा था। विंग कहता है, कुछ नहीं काका, और वो अपने आंसू पोंछ लेता है। मिंग्याओ कहता है, क्या विंग तुम्हें घर की याद आ रही है? विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता है। मिंग्याओ विंग को हक करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम आज अपने घर से आए हो, इसलिए तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। विंग जो कि अपने मन में सोच रहा था, काका, आपको नहीं पता और ना मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इस समय किस दुख में हूँ। विंग जो कि यही सोच के रो रहा था और वो अपने आंसू पोंछ लेता है। मिंग्याओ कहता है, विंग। मिंग्याओ जो विंग के आंसू पोंछता है और कहता है, विंग तुम ऐसे मत रहो, अगर तुम ऐसे रहोगे तो तुम यहाँ पे कैसे रहोगे? विंग, ये तो होना ही था ना, शादी के बाद तो हारुमिका को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है ना। ये कह के वो विंग को चुप कराता है। विंग जो कि अब चुप हो चुका था। उसके बाद मिंग्याओ कहता है, विंग, मैंने तुम्हारी सारी पैकिंग कर दी है, जो जो सामान तुम्हें पूजा में ले जाना था। उसके बाद मिंग्याओ कहता है, ठीक है विंग, अब मैं चलता हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। विंग कहता है, जी काका। ये कह के मिंग्याओ विंग के कक्ष से निकल जाता है। विंग जो कि बेड पर ही बैठा था और उसने अपना सर बेड के हेडबोर्ड पे टिका रखा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो कि अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था। वांगजी के साथ जितने सैनिक भी प्रैक्टिस कर रहे थे वो देख रहे थे कि वांगजी के चेहरे पे आज एक अलग ही गुस्सा है। वांगजी जो कि बहुत गुस्से में प्रैक्टिस कर रहा था। वांगजी को देख के साफ पता चल रहा था कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो उन सैनिक को सच में अपना दुश्मन मान रहा है। और वांगजी उनके साथ बहुत बुरी तरीके से अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करता है। वो सैनिक जो इससे डर रहे थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक राजकुमार को क्या हुआ। राजकुमार तो कभी स्वॉर्ड प्रैक्टिस के समय बिल्कुल ऐसे ही
व्यवहार करते थे जैसे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आज उन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि वो सच में ही उन सैनिकों को अपना दुश्मन मान बैठे हैं। सैनिक जो कि डर रहे थे, वांग जी जो कि एक बार में सारे सैनिकों को हरा रहा था और वो उन पे लगातार हमले कर रहा था जिससे वो सैनिक बच भी नहीं पा रहे थे। उसमें से काफी सैनिक थे जो कि घायल हो चुके थे और कुछ सैनिक जिन्हें गंभीर चोटें लग चुकी थी। वांग जी जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इस समय वांग जी के सामने कोई भी आता तो वांग जी जैसे उसे खत्म ही कर देता। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। वांग जी जो लगातार उन सैनिकों पे हमला कर रहा था और उन्हें बचने का कोई भी मौका नहीं दे रहा था। वांग जी वांग जी जो कि यही सोच रहा था कि विंग उस अल्फा के साथ कैसे घूम रहा था और वो दूसरा अल्फा जो विंग को घूर रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वो क्यों इतना जेलस हो रहा है, उसे क्यों ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी जो कि खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो अपने गुस्से में आके सारे सैनिकों पे बहुत हमला करता है। वांग जी जो एक सैनिक से लड़ रहा था, वांग जी उसे बिल्कुल भी बचने का मौका नहीं देता और वो उसके ऊपर तलवार से हमला करने ही वाला था कि दूसरा सैनिक चिल्लाकर कहता है, राजकुमार, ऐसे वो मर जाएगा। वांग जी जो कि अब जाके अपने होश में आता है और वो देखता है कि उसके सामने जो सैनिक था वो पूरा लहूलुहान हो चुका है। उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ से खून नहीं बह रहा। वांग जी जब ये देखता है तो वांग जी अपने होश में वापस आता है। वांग जी जो कि अपनी स्वॉर्ड को रख देता है और वो वहीं पे बैठ जाता है। वांग जी जो कि अलग ही दुनिया में गुम था, वो वापस उसे होश आता है। सारे सैनिक जो वांग जी का आज विशाल और एक अलग ही रूप देख रहे थे, सारे सैनिक जो डर चुके थे, सारे सैनिक जो एक एक करके वहां से चले जाते हैं। वांग जी अब पूरे मैदान में अकेला ही बैठा था। वांग जी जिसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी जो कि उठता है और एक उस मैदान के साइड में एक जगह थी, वहां पे आके बैठ जाते हैं और वांग जी ये सोच रहा होता है, मुझे ये क्या हो गया है, क्यों मेरे दिमाग में वही सब बातें चल रही हैं, क्यों मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं ना चाहते हुए भी उसी चीज के बारे में सोच पा रहा हूँ। वांग जी जो कि बहुत समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वांग जी जो कि अपने हाथ में एक मुट्ठी बनाता है और उस मुट्ठी को सीधा वॉल पे मारता है जिससे वांग जी के हाथ में जो चोट लगी थी उससे अब खून निकलने लग जाता है। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। वांग जी उस चोट को देख रहा था, उसमें से खून निकल रहा था, लेकिन वांग जी को जैसे उस चोट का कोई दर्द का एहसास ही ना हो रहा हो। वांग जी जो कि अब उस मैदान से निकल रहा होता है। वांग जी जो कि बहुत गुस्से में था और वो गुस्से में जल्दी जल्दी चल रहा होता है और वांग जी जो कि अपने कक्ष के डोर के बाहर खड़ा था। वांग जी बहुत गुस्से में उस डोर पे धक्का देता है और वांग जी जो कि कक्ष में चला जाता है। वांग जी जब कक्ष में जाता है तो देखता है विंग जो कि कोई काम कर रहा था। वांग जी जो कि विंग के पास जाता है और गुस्से में विंग का हाथ पकड़ता है। विंग जिससे बहुत डर जाता है। विंग कहता है, हस्बैंड, हस्बैंड अभी क्या कर रहे हैं। विंग जो कि बहुत डर रहा था, डर के मारे विंग के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वांग जी जो विंग का हाथ बहुत तेज मरोड़ता है और कहता है, अब बताओ मुझे कि तुम वहां क्या कर रहे थे। विंग जो कि बहुत रो रहा होता है और कहता है, हस्बैंड, हस्बैंड आप गलत समझ रहे हैं, वो बस मेरा दोस्त है और कोई नहीं। वांग जी कहता है, वो तुम्हारा दोस्त है, देखकर तो नहीं लग रहा था। तुमने उसका हाथ कैसे पकड़ रखा था और तुम्हारे चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल थी। वांग जी जो कि गुस्से में दांत पीसता है और कहता है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा था। और वांग जी कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक शादीशुदा व्यक्ति होने के बावजूद किसी और अल्फा का हाथ पकड़ के सरेआम बाजार में घूम रहे थे। वांग जी कहता है, जब तुम मेरे सामने उस अल्फा का हाथ पकड़ के सरेआम बाजार में घूम रहे होंगे, तो जब तुम्हारी किसी के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं रहा होगा तो तुम उस अल्फा के साथ क्या क्या कर चुके होगे, किसे पता तुम उसके साथ क्या क्या कर चुके होगे। विंग जब ये सुनता है तो विंग की आंखों से बहुत आंसू निकल रहे होते हैं और विंग रोते हुए कहते हैं, नहीं नहीं हस्बैंड, आप गलत समझ रहे हैं, हमारे बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। और वांग जी कहता है, वो तो मैं देख ही चुका हूँ कि तुम्हारे और उस अल्फा के बीच क्या रिश्ता था। तुम उसका हाथ पकड़ के घूम रहे थे। क्या तुम्हें एक बार भी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, तुम्हें अपनी मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए। क्या तुम्हें एक बार ऐसा भी ये महसूस नहीं हुआ। विंग जो कि रो रहा होता है और वांग जी कहता है,
वांगजी कहता है, जब तुम मेरे सामने उस अल्फा का हाथ पकड़ के घूम सकते हो तो किसी क्या पता कि तुम उस अल्फा के साथ क्या क्या कर चुके हो। तुम कई बार उसके साथ मिले हो। विंग कहता है, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे। हम कभी कभी बाहर नहीं मिलते थे, हम हमेशा क्लैन में मिलते थे। हस्बैंड, हस्बैंड, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। वांगजी कहता है, मैं तुम्हारी क्या बात सुन लूं? जो मेरी आंखों ने देखा है क्या वो गलत है? क्या तुम उसे गलत साबित कर सकते हो? तुम खुद उस अल्फा का हाथ पकड़ के सरेआम घूम रहे थे। क्या तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि मैं शादीशुदा हूँ? बोलो, बोलो। जो कि बहुत रो रहा होता है। वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम शादी से पहले कैसे रहते थे, क्या करते थे, लेकिन अब तुम्हें खुद को बदलना होगा, क्योंकि तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ चुका है। मैं अपने नाम को किसी बदनाम व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ सकता। वांगजी कहता है, तुम जैसे छोटे क्लैन के लोगों के लिए चाहे ये बात कोई फर्क नहीं पड़ती, लेकिन मुझे इनसे फर्क पड़ता है। मेरे लिए मेरी इज्जत सर्वप्रथम है, और मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है कि अगर कोई मेरी इज्जत पर दाग लगाए। ये कह के वो विंग के हाथ मरोड़ता है। विंग कहता है, हस्बैंड, आप गलत समझ रहे हैं। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। हमारे बीच कुछ गलत नहीं था, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। वांगजी कहता है, गलती मेरी थी, लेकिन अब मैं इस गलती को सुधारूंगा, और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जो सबक तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। उस सबक के बाद तुम किसी दूसरे अल्फा की तरफ देखने से भी डरोगे, तुम्हारी रूह कांपेगी। विंग जब ये सुनता है तो विंग डर जाता है। विंग कहता है, नहीं हस्बैंड, नहीं, नहीं, नहीं हस्बैंड, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये कह के विंग रो रहा होता है। वांग जी जो कि स्माइल करता है, और वो विंग के हाथ को छोड़ देता है। विंग जो कि बहुत डरा होता है। वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा होता है, और वांग जी के चेहरे पे इस समय एक स्माइल थी, लेकिन वो स्माइल नॉर्मल नहीं थी, वो एक इवल स्माइल थी। वांग जी जो कि अलमीरा के पास जाता है, और वो अलमीरा के अंदर से एक चाबुक निकालता है। विंग जब उसे देखता है तो विंग डर जाता है। विंग कहता है, नहीं हस्बैंड, नहीं, नहीं, नहीं हस्बैंड। ये कह के विंग बहुत रो रहा होता है। वांग जी जो विंग के पास आता है, और वांग जी उस चाबुक से विंग को मारना शुरू कर देता है। वांग जी जो कि बहुत बुरी तरीके से विंग को मार रहा था, विंग के पूरे शरीर पे उस चाबुक से निशान बन रहे थे। वांग जी जो विंग को लगातार मार रहा होता है, विंग जो कि इधर उधर भाग रहा होता है, और वांग जी से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विंग जो कि वांग जी से ज्यादा देर तक बच नहीं पाता। विंग जो कि अब फ्लोर पे गिरा था। वांग जी जो विंग को लगातार बहुत मारता है, जिससे विंग विंग की अब हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि विंग जो कि अब उठ भी नहीं पा रहा था। वांग जी जो कि विंग को इतना मारता है कि वांग जी जिसके खुद के शरीर पे इतना पसीना आ चुका था, वांग जी जो कि अब उस चाबुक को फेंक देता है, और वो विंग को उठाता है, और वो विंग को बेड पे फेंक देता है, और वांग जी जो कि विंग के ऊपर आ जाता है। विंग की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, विंग जिसको होश ही नहीं था। वांग जी विंग के साथ उस समय ही इंटीमेट हो जाता है, और वो बहुत बुरी तरीके से इंटीमेट होता है। विंग जिसको बिल्कुल भी होश नहीं होता है, विंग जिस जो कि बेहोश हो चुका था, वांग जी जो विंग के साथ कंटिन्यू बहुत बुरी तरीके से इंटीमेट होता है। उसके बाद वांग जी जो कि विंग के ऊपर वांग जी जो विंग के ऊपर से उठ जाता है, और वो अपने रोप्स ठीक करता है। उसके बाद उनके कक्ष में एक विंडो होती है जो कि पूरी वॉल को कवर करती है। वांग जी उस विंडो को खोल देता है, और वो दोबारा से बेड के पास आता है, और विंग को उठाता है। विंग जिसको बिल्कुल भी होश नहीं था, विंग की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था, हर जगह मारने के निशान थे, विंग के चेहरे पे भी कई बार स्लैप करने के निशान थे। वांग जी जो विंग को उठाता है, और उस वॉल मतलब उस विंडो से बाहर की ओर जैसे एक गार्डन था, वहां पे विंग को गिरा देता है। विंग जो कि अभी भी होश में नहीं था, वांग जी अब रूम में आता है, और वो गुस्से में अपने कक्ष से बाहर चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि ब्रॉथल में होता है, और वो वहां ड्रिंक कर रहा होता है। वांग जी जो कि ये सब सोच रहा था, वांग जी को नहीं पता कि ये उसने क्या किया। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक हो चुका था, और वांग जी को नहीं पता चलता कि उसकी आंखों से कब आंसू बह रहे होते हैं। वांग जी जो कि यही सोच रहा होता है, मैंने मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया, मैंने उसे मारा, मैंने उसे इतने बुरे तरीके से मारा, मैंने उसे इंसान भी नहीं समझा, मैंने उसे जानवरों की तरह मारा।
लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्यों किया? मैं मैंने जब उसे उस दूसरे अल्फा के साथ देखा तो मुझे मुझे पता नहीं क्या हुआ। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने ये उसके साथ क्या किया। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और वो यही सब सोच रहा था। वांग जी को भी पता नहीं चलता कि उसकी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं। वांग जी जो कि यही सोच रहा था, मैंने उसे जानवरों की तरह मारा। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसे क्यों किया। मैं तो उससे प्यार नहीं करता ना, फिर मैंने ऐसा क्यों किया। वांग जी जो कि यही सब कुछ सोच रहा था। वांग जी जो कि खुद से बातें करते हैं और कहते हैं, मैंने आज तक किसी ओमेगा के साथ बदतमीजी से बात नहीं करी, लेकिन विंग विंग के साथ मैंने क्या किया। मैंने उसे इतनी बेरहमी से उसे जानवरों की तरह मारा। मैं क्या करूं। मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे पता नहीं है। वांग जी जो कि यही सब सोच रहा था और वांग जी की आंखों से भी बहुत आंसू गिर रहे थे। वांग जी जो कि ब्रोथल में पूरी रात बिता देता है और वांग जी ब्रोथल में ही पड़ा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अभी भी उस बालकनी में पड़ा हुआ था। विंग जिसके शरीर से खून निकल रहा था, उसके शरीर पे मारने के निशान थे। यहाँ तक कि विंग की जो फिंगर थी उन पर भी उस चाबुक का निशान थे। विंग जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक ही बिजली कड़कती है और वहां पे बारिश होना शुरू हो जाती है। विंग विंग के चेहरे पे जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं, विंग की आंख खुलती है, लेकिन विंग अभी इस हालत में नहीं था कि वो उठकर अंतर कक्ष में चले जाए, कि वो खुद को बारिश से बचा ले। विंग जो कि अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। वो पानी जो विंग के ऊपर लगातार बह रहा था, विंग के शरीर पे जो ब्लड लगा था वो उस पानी की बूंदों से बह रहा था और वहां पे जो एरिया था वो पूरा रेड रेड हो चुका था। वहां पे जो पानी था वो पूरा लाल हो चुका था। विंग जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, विंग जो कि कुछ बोल नहीं पा रहा था, अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था। विंग जो कि बहुत ज्यादा दुखी। ऐसे ही ये रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दोपहर का दिखाया जाता है। मिंग जो अपने कक्ष में था और वो यही सोच रहा था कि विंग और वांग जी दोनों ही आज ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आए। मिंग जो कि अपने कक्ष में था और वो अपने कक्ष से बाहर निकलता है, सर्वेंट को कुछ काम बताता है। उसके बाद वो सोचता है विंग के पास जाने का और वो विंग के कक्ष की ओर आ रहा होता है। मिंग जब विंग के कक्ष की ओर आता है तो वो देखता है कि कक्ष जो था वो खुला हुआ था। मिंग को लगता है कक्ष में कहीं वांगची ना हो, लेकिन वो अंदर आके देखता है तो कक्ष पूरा खाली था, उसमें कोई नहीं था। बस एक विंडो खुली हुई थी। मिंग जो कि वहां पे जाता है तो वो जब वो वहां पर विंग को देखता है तो मिंग्याओ जो कि शॉक्ड रह जाता है। मिंग्याओ जब विंग को देखता है तो मिंग्याओ विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू आ जाते हैं और मिंग्याओ कहता है, विंग विंग ये तुम्हें क्या हुआ। विंग विंग ये कह के मिंग्याओ बहुत रो रहा होता है। विंग जिसको बिल्कुल भी होश नहीं था क्योंकि विंग फिर से बेहोश हो गया था। मिंग्याओ विंग को उठाने में उसकी मदद करता है। विंग जो कि उठ भी नहीं पाता, लेकिन मिंग्याओ फिर से विंग को उठाता है और वो विंग को बेड पे ले जाता है। विंग जिसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे वो कहता है, विंग विंग ये तुम्हें क्या हुआ। ये किसने किया। विंग तुम्हें इतनी सारी चोट ये कैसे लगी। विंग ये सब कैसे हुआ। विंग बताओ मुझे। विंग जिसको बिल्कुल भी होश नहीं था, उसी के साइड में एक ग्लास में पानी रखा था। विंग उस ग्लास में से पानी लेता है, थोड़ी बूंदे वो विंग के चेहरे पर डालता है। विंग जिसकी आंखें अब खुल जाती हैं। विंग जिसकी आंखें अब खुल जाती हैं और विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं और विंग रो रहा होता है। विंग जो कि कुछ नहीं बोल रहा होता। विंग जो विंग के सर पे अपना हाथ रखता है और उसे सहला रहा होता है और कहता है, विंग विंग ये तुम्हें क्या हुआ। तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे लग गई। विंग जो कि बहुत रो रहा होता है। विंग क्यों कहता है, विंग विंग बताओ। तुम अपने कागो को नहीं बताओगे तुम्हें ये चोट कैसे लगी। विंग बताओ ना। विंग मिंग्याओ जो कि ऐसे ही बोल रहा होता, लेकिन विंग जो कि मिंग्याओ की एक भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता और विंग जिसकी आंखों से बहुत सारे आंसू बह रहे होते हैं। मिंग्याओ ने जब विंग की ऐसी हालत देखी तो मिंग्याओ बहुत डर गया क्योंकि वो विंग को हमेशा अपने छोटे भाई की तरह मानता था। वो विंग की ऐसी हालत देख के बहुत घबरा जाता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। विंग जो कि उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता। मिंग्याओ मिंग्याओ जो कि बहुत रो रहा होता है और विंग भी बहुत रो रहा होता है। मिंग्याओ कहता है, विंग बताओ ना।
ये किसने किया? तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई विंग? तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? विंग जो कि बहुत रो रहा होता है। मिंग कहता है, विंग ये किसने किया? क्या क्या ये वांगची ने किया? विंग विंग क्या वांगची तुम्हें मारता है? विंग जिसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। विंग जो कि अपनी नजर झुका लेता है। मिंग जो कि समझ जाता है। मिंग कहता है, क्या वांगची तुम्हें मारता है? विंग वांगची ऐसा कैसे कर सकता है? तुम वांगची की वाइफ हो, लेकिन वो कोई अपनी वाइफ को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? तुम्हें देख तुम्हें देख तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है विंग। ये कह के मिंग्यो बहुत रो रहा होता है। मिंग्यो जिसकी आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं, लेकिन मिंग्यो की आंखों में अब गुस्सा भी था। और मिंग्यो कहता, ये सब वांगजी ने किया ना? ये सब उसने क्यों किया? मिंग्यो जो बहुत रो रहा होता है और वो कहता है, क्या ये वांगजी ने किया? वांगजी ने ऐसा क्यों किया? विंग बताओ, वांगजी ने ऐसा क्यों किया? विंग जो कि अपनी नजर नीचे झुका लेता है। मिंग्यो समझ जाता है कि शायद विंग नहीं बताना चाहता। मिंग्यो जो कि उठता है और कहता है, ये ठीक है, ये बात मैं वांगजी से पूछ लूंगा। ये कह के वो जा रहा होता है। विंग जो कि मिंग्यो का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं, गगा नहीं, नहीं गगा, आप किसी से नहीं पूछेंगे। गगा गगा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गगा नहीं, गगा नहीं। ये कह के विंग बहुत रो रहा होता है। मिंग्यो जो फिर से उसी जगह पे बैठ जाता है और कहता है, विंग अगर तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? विंग कहता है, नहीं गगा, अब किसी से पूछेंगे। मिंग्यो कहता है, ठीक है, मैं किसी से नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम रोना बंद करो, तुम मत रो विंग, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। विंग जो कि मिंग्यो जो विंग को उस बिस्तर पर लिटा देता है। उसके बाद मिंग्यो जो कि विंग के रूप से हटा रहा होता है और मिंग्यो देखता है कि विंग के शरीर का ऐसा कोई सा हिस्सा नहीं है जिस पे चोट ना लगी हो, जिस पे चोट का निशान ना हो। मिंग्यो की आंखों से बहुत आंसू बह रहे होते हैं और वो विंग के रूप से हटा रहा होता है। विंग की आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं। मिंग्यो कहते हैं, विंग तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? और ये कह के मिंग्यो बहुत रो रहा होता है। मिंग्यो देखता है और मिंग्यो कहता है, विंग मुझे किसी और सर्वेंट की जरूरत होगी तुम्हें क्लीन करने के लिए, रुको मैं किसी को बुलाता हूँ। विंग जो कि मिंग्यो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं काका, काका किसी को मत बुलाइए, मैं नहीं चाहता कि कोई कोई मुझे इस हाल में देखे। काका प्लीज किसी को मत बुलाइए। मिंग्यो कहता है, विंग तुम रोना बंद करो, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। और ये कह के वो खुद ही विंग के जो रोप से उन्हें हटा रहा होता है। और मिंग्यो जब विंग के रोप से हटा रहा होता है तो मिंग्यो देखता है कि उसके शरीर पे कितने सारे बाइट के निशान हैं। मिंग्यो की आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं। मिंग्यो जो विंग के सारे रोप्स हटा देता है और उसे नए रोप्स पहना देता है और वो विंग के शरीर पे कुछ पट्टियां भी लगा देता है। मिंग्यो कहता है, विंग तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, इन पट्टियों से कुछ नहीं होगा, तुम्हें वैद्य की जरूरत है। विंग कहता है, नहीं गगो नहीं, अगर अगर वो वैद्य आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। गगो मैं नहीं चाहता। विंग जो कि मिंग्यो के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, गगा गगा वादा कीजिए, आप किसी को नहीं बताएंगे। गगा प्लीज वादा कीजिए, आप किसी को नहीं बताएंगे। मिंग्यो कहता है, ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और वो भी बहुत रो रहा होता है और वो विंग को हक करता है। मिंग्यो जो विंग को लेटा देता है, उसके बाद वो विंग को एक दवाई खिलाता है। विंग जिसको अब नींद आ जाती है। मिंग्यो जो विंग को ही देख रहा था। मिंग्यो जो कि अपने हाथ विंग के फोरहेड पे फहरा रहा था। मिंग्यो जिसकी आंखों में गुस्सा था और आंसू भी। गुस्सा था तो वांगजी के लिए कि वांगजी विंग के साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है, वो विंग को इतनी बुरी तरीके से क्यों मार सकता है। और वांगजी की बात सोच के मिंग्यो जो कि बहुत गुस्से में होता है। ऐसे ये समय बीत रहा था और अब सीन शिफ्ट करके हमें रसोई घर का दिखाया जाता है। मिंग्यो जो कि सभी सर्वेंट को ऑर्डर देता है फूड बनाने के लिए। सारे सर्वेंट फूड बनाते हैं। मिंग्यो जो कि शांति से वहां पे खड़ा था। मिंग्यो जैसे किसी का ध्यान ही नहीं था। सर्वेंट उसके पास आते हैं, वो पूछते हैं, लेकिन मिंग्यो किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। मिंग्यो जो कि अपनी गहरी सोच में गुम था। थोड़ी देर बाद सभी लोग वहां पर लंच करने आते हैं, लेकिन वहां पर वांगची नहीं आता। मैडम लैंड जो भी लंच कर रही थी। मिंग्यो जो कि आज हमेशा उसके चेहरे पे की स्माइल रहती है, लेकिन आज मिंग्यो का चेहरा बिल्कुल सीरियस था। उसके चेहरे पे कोई भी स्माइल नहीं थी। मिंग्यो सबको फूड सर्व कर रहा होता है। मैडम लैन मिंग्यो को देखकर कहती हैं, वांग विंग कहाँ है?
मैडम लैन जो मिंग्याओ की तरफ देखकर कहती है, विंग कहाँ है? मिंग्याओ मिंग्याओ बताता है माँ कि विंग की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए विंग आराम कर रहा है। मैडम लैन जो कि गुस्से में मिंग्याओ की तरफ देख रही होती है और कहती हैं, जियांग क्लैन से जब वो आया था तब तो वो बिल्कुल ठीक था, अचानक उसे क्या हो गया? ये कह के वो मुंह बना रही होती हैं। मैडम लैन जो कि मिंग्याओ की तरफ देख रही होती हैं और कहती हैं, आजकल के ओमेगा थोड़ा काम क्या करना पड़ता है, बीमार हो जाते हैं। ये कह के वो मुंह बना रही होती हैं। मिंग्याओ कहते हैं, माँ सच में विंग की तबीयत खराब है, वरना विंग कभी काम चोरी नहीं करता। मिंग्याओ ने आज पहली बार मैडम लैन को जवाब दिया था। मिंग्याओ जो कि कभी भी मैडम लैन को जवाब नहीं देता। मैडम लैन जो मिंग्याओ को घूर रही होती हैं और उसके बाद वो अपना फूड फिनिश करती हैं और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद मिंग्याओ भी रसोई घर से निकल जाता है और वो सीधा वैद्य के कक्ष में जाता है। वहां से वो कुछ औषधि लेता है और कुछ सूप बनाने की रेसिपी भी पूछता है और वो फिर से रसोई घर में आता है और वो सूप तैयार करता है। उसके बाद वो सूप लेके सीधा विंग के कक्ष में जाता है। वो देखता है विंग जो कि अभी भी लेटा हुआ है। मिंग्याओ जो विंग को आवाज लगाता है कि विंग विंग, लेकिन विंग जो कि नहीं सुनता। मिंग्याओ जो विंग के पास जाता है और विंग फोरहेड पे अपना हाथ रखता है। विंग जिससे डर जाता है। विंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे मुझे मत मारो। और विंग जब ये कह रहा होता है, विंग की आवाज बहुत डरी हुई होती है। मिंग्याओ जब ये देखता है तो मिंग्याओ की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और मिंग्याओ कहते हैं, विंग विंग विंग, मैं गगा हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। विंग तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे। मिंग्याओ जो विंग की आंखों से आंसू पोंछता है और वो कहते हैं, विंग विंग तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम मत रो। और वो विंग को उठाता है और कहता है, विंग कुछ खा लो। विंग कहता है, गागर नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना। विंग क्यों कहता है, विंग अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो तुम दवाई कैसे लोगे, तुम्हें ठीक होना है ना। विंग जो कि रो रहा होता है। मिंग्याओ जो विंग के पास आता है और वो सूप लेकर आता है। वो विंग को पिला रहा होता है। वो सूप कड़वा था लेकिन विंग जो कि कोई ड्रामा नहीं करता और वो एक बार में पी रहा होता है। मिंग्याओ यही देख रहा होता है कि विंग जिससे विंग के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। मिंग्याओ समझ रहा होता है कि इस सूप की कड़वाहट विंग को इतना इतना नहीं रुला रही है जितना वांग जी ने जो उसके साथ किया उसकी वजह से विंग इतना रो रहा है। विंग जो कि वो सूप पी लेता है। उसके बाद मिंग्याओ विंग को एक दवाई खिलाता है। विंग जो कि वो दवाई भी चुपचाप खा लेता है। उसके बाद मिंग्याओ कहता है, विंग तुम आराम करो। और ये कह के वो फिर से विंग के कक्ष से निकल जाता है। मिंग्याओ जब कक्ष से निकल रहा होता है तो वो एक बार विंग की तरफ देखता है। विंग जिसकी आंखें भी बंद नहीं थी और विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मिंग्याओ उस कक्ष से निकल जाता है और वो सीधा अपने कक्ष में आता है। मिंग्याओ जो अपने कक्ष में आ जाता है और वो डोर को बंद करता है। और मिंग्याओ जो कि बहुत रो रहा होता है वो कहता है, वांग जी तुमने ऐसा क्यों किया। मिंग्याओ जो विंग को अपना छोटा भाई मानता था और वो विंग से कुछ दिन पहले मिला था लेकिन अब वो विंग को बहुत प्यार करने लगा था, बिल्कुल अपने भाई की तरह। मिंग्याओ जो कि विंग की ऐसी हालत देखता है तब मिंग्याओ की आंख से बहुत आंसू बह रहे होते हैं। मिंग्याओ समझ नहीं पा रहा होता कि वांग जी ने विंग के साथ ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसी कौन सी वजह होगी जिसकी वजह से वांग जी ने विंग के साथ इतना बुरा किया। मिंग्याओ जो कि पूरे क्लैन में वांग जी को ढूंढता है पर उसे वांग जी कहीं भी दिखाई नहीं देता। मिंग्याओ जो कि बहुत रो रहा होता है और ऐसे ये समय बीत जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अभी भी ब्रॉथल में था और वो कल रात भी ड्रिंक कर रहा था। वांग जी जो लगातार ड्रिंक करे जा रहा था। वांग जी को भी नहीं पता कि वो कितनी ड्रिंक कर चुका है। सीन शिफ्ट करके हमें मिंग्याओ का दिखाया जाता है। मिंग्याओ जो कि फिर से रसोई घर में आता है और वो सर्वेंट को ऑर्डर देता है। सर्वेंट जो सारा फूड बना रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता था। अब नाइट हो चुकी थी, सभी लोग वहाँ पे डिनर कर रहे थे। मैडम लैन देखती हैं कि वांग जी जो कि अभी भी नहीं था। मैडम लैन मिंग्याओ से कहती हैं, क्या तुम्हें पता है वांग जी कहाँ है। मिंग्याओ कहते हैं, नहीं माँ मुझे नहीं पता, मैंने आज वांग जी को पूरे क्लैन में नहीं देखा। और ये कह के वो चुप हो जाता है। उसके बाद जो मैडम लैन होती हैं वो मिंग्याओ को कहती हैं, विंग को बता देना कल उसे हमारे पूर्वजों के टेम्पल जाना है। मिंग्याओ जो कि मैडम लैन की तरफ ही देख रहा था लेकिन वो कोई बात उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता।
मैडम लैन उसके बाद अपना डिनर कंप्लीट करती हैं और भी लोग करते हैं और सब चले जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें मिंग्याओ का दिखाया जाता है। मिंग्याओ जो कि अपनी कक्ष में था और वहां पर सिचैन आते हैं। सिचैन जो मिंग्याओ को बैक साइड से हक करते हैं और वो मिंग्याओ के नेक पे किस करते हैं, लेकिन मिंग्याओ उनकी किस का कोई भी जवाब नहीं देता। मिंग्याओ कहता है हस्बैंड। सिचैन कहते हैं हाँ। मिंग्याओ कहता है क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। सिचैन कहते हैं हाँ तुम पूछ सकते हो जो पूछना चाहते हो। मिंग्याओ कहता है हस्बैंड, अगर अगर कभी मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या आप मुझे मारोगे। शिचैन जब मिंग्याओ की ये बात सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और वो मिंग्याओ को उसके फ्रेंड से पकड़ लेते हैं और कहते हैं याओ तुम्हें क्या हुआ और तुम ये क्या कह रहे हो। मिंग्याओ कहता है हस्बैंड बताइए ना, अगर कभी मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या आप मुझ पे हाथ उठाएंगे। शिचैन जिनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं याओ, और वो मिंग्याओ को हक कर लेते हैं और कहते हैं नहीं मैं तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर गलती होगी तो गलती को सुधारा जा सकता है, उसे मार कर। शिचैन कहते हैं मारने से क्या होगा, अगर हम चाहते हैं कि वो गलती दोबारा ना हो तो इसके लिए हमें उस व्यक्ति को समझाना चाहिए, ना कि उसे मारना चाहिए। मिंग्याओ जब शिचैन की तरफ देखता है, मिंग्याओ जिसके चेहरे पे की स्माइल आ जाती है और वो उन्हें बहुत टाइट हग कर लेता है और कहता है हस्बैंड, हस्बैंड आप बहुत अच्छे, मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे मिले। और ये कह के वो शिचैन के गले लग जाता है। शिचैन कहता है अचानक याओ तुम्हें क्या हुआ। मिंग्याओ कहता है हस्बैंड आप सबसे अच्छे, आप सबसे अच्छे। ये कह के वो शिचैन के बहुत टाइट हग करता है। शिचैन जो कि उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं अच्छा मैं सच में अच्छा हूँ, अगर मैं अच्छा हूँ तो फिर बुरा कौन है। ये कह के वो स्माइल कर रहे होते हैं। मिंग्यो ये सोचता है कि मैं हस्बैंड अभी आपको नहीं बता सकता कि आपका भाई कैसा है, उसने विंग के साथ क्या किया है। ये कह के उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मिंग्यो जो अपने आंसू पोंछता है और वो उसी चैन से अलग होता है और कहता है हस्बैंड। मिंग्यो कहता है हस्बैंड। सिचन कहते हैं हाँ बोलो। मिंग्यो जो अब सिचन से अलग हो जाता है और कहता है हस्बैंड, क्या क्या आज रात मैं विंग के पास रुक सकता हूँ। शिचैन जो मिंग्यो की तरफ ही देखते हैं वो कहते हैं क्यों। मिंग्यो कहता है हस्बैंड विंग की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और क्लैन में इस समय वांगजी भी नहीं है, मैं विंग के साथ रहना चाहता हूँ। हस्बैंड क्या क्या मैं रह सकता हूँ। शिचैन जो मिंग्यो की तरफ ही देख रहे थे और वो उसके फोरहेड पे एक किस करते हैं और कहते हैं हाँ अगर तुम विंग के साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मिंग्यो जो कि बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो शिचैन के लिप्स पर एक किस कर देता है। शिचैन जो कि अब शर्मा जाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम्हें एक परमिशन देने का इतना फायदा हो सकता है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें बहुत सारी परमिशन ऐसे ही दे देता। ये कह के वो हंस रहे होते हैं। मिंग्यो जो उनके फिर से गले लग जाता है और स्माइल कर रहा था। उसके बाद मिंग्यो जो शिचैन का हाथ पकड़ता है और उन्हें बेड पे ले आता है और उन्हें बहुत अच्छे से चादर उड़ा देता है। वहां पे थोड़ी देर उनके साथ लेटता है और कहता है हस्बैंड अब मैं जा रहा हूँ। शिचैन कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो जो कि अपने रूम से निकल रहा होता है वो जाते समय एक बार शिचैन को देख रहा होता है और अपने मन में यही सोच रहा होता है कि शायद मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करे होंगे जिसका फल मुझे आपके रूप में मिला है। ये कहकर वो अपने कक्ष से निकल जाता है। हेलो गर्ल्स, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस पे एक लाइक भी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।